आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 का जो है क्वेश्चन टाइप पढ़ने वाले हैं। यानी कि आप जो प्रश्नावली 8.2 में जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैसे क्या है, इस सब चीज़ को जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इसमें मेन एक पॉइंट आता है कि हर का परिमेयकरण। तो चलिए उसको हम लोग जानते हैं पहले। यानी कि एक मेन पॉइंट इसमें आ जाएगा हर का परिमेयकरण। आप समझ लेते हैं कि परिमेयकरण क्या होता है। तो देखिए ध्यान से आप लोग कि जैसे कि कोई भी भिन्न के रूप में आपको संख्या दिया रहेगा तो इसमें जो है बट्टा के नीचे अगर अपरिमेय आ जाता है, बट्टा के नीचे क्या आ जाता है अपरिमेय, तो इसको आंसर जब बनाइएगा ना क्वेश्चन तो उस तरह से जो है लास्ट में आपका इस तरह से अगर कहीं आंसर आता है तो बट्टा के नीचे जो रूट आ जाएगा, यानी कि रूट वाला संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन वह कौन जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वही होता है। जैसे रूट 4 रहेगा तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होगा, वो परिमेय संख्या होगा। आप समझते हैं। चलिए यहाँ पर अब हम लोग जानते हैं कि हर का परिमेयकरण क्या है। यानी कि जो बाटा के नीचे अपरिमेय रहता है ना तो उसी को परिमेय के रूप में लाना, यानी कि परिमेयकरण, यानी कि परिमेय कर देना ही क्या कहता है परिमेयकरण कहलाता है। चलिए सीखते हैं कि परिमेयकरण कैसे करते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन दिया है पहले हल लिखेंगे, हल में जो क्वेश्चन दिया है लिखेंगे। उसके बाद देखिए एक टाइप आपको दिया है कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी करके दिए हैं। तो इस तरह के जो टाइप जो है टाइप ए के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि इसमें जो केवल बाटा के नीचे अगर एक अकेले रूट वाला संख्या रहे, ध्यान दीजिएगा, बाटा के नीचे अगर अकेले रूट वाला संख्या रहे तो वहीं को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे या फिर उसी को नीचे ले जाएंगे। क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। अब 6√3 में गुना कीजिएगा तो 6√3 हो जाएगा। अब बटा 3 में √3 से गुना कीजिएगा तो केवल 3 हो जाएगा। देखिए अभी इसके पहले क्या था, 3 था, अपरिमेय था। अब क्या हो गया, 3 को क्या कहेंगे परिमेय संख्या। तो यही हो गया परिमेयकरण, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा 6√3/3। अब यहाँ पर देखिए अब इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे समझिए ध्यान से कि आपको जो हल लिखना है 4 + √2 अब बटे 4 - √2। देखिए अगर बाटा के नीचे हम आपको बोले थे पहला टाइप में हम लोग सीखे थे कि अगर केवल रूट वाला संख्या है तो कोई प्रॉब्लम वाला नहीं है, यानी कि केवल वहीं को ले जाएंगे ऊपर और नीचे बस। और अगर कहीं रूट वाला संख्या के साथ माइनस प्लस के रूप में कोई संख्या आ जाए, या तो यहाँ पर माइनस रहेगा नहीं तो प्लस रहेगा, इस रूप में अगर कोई संख्या आ जाए तब हमको क्या करना है कि जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो केवल रूट वाला को परिमेयकरण नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि संख्यावा को भी ले जाके ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो इसमें क्या कर लेंगे कि अब एक पॉइंट और होता है कि संख्या को ले जाकर और इसके साथ रूट वाला को भी ले जाकर गुना करेंगे। इसके साथ साथ है ये चिन्ह जो होता है माइनस रहता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिए यानी कब हो जाएगा 4 + √2 अब बट्टा फिर 4 + √2, यानी कि जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, समझिएगा। उसके बाद जब हम गुना करेंगे तो देखिए तो 4 + √2 4 + √2 तो बैठ रहा है हमारा फॉर्मूला 4 + √2 का स्क्वायर। ठीक, अब बाटा के नीचे देखिए ए 4 - √2 और 4 + √2, यानी कि एक फार्मूला बन रहा है कि a² माइनस b²। चलिए इस फार्मूला को आपको हम लिख के समझाते हैं। यहाँ पर अब एक कंसेप्ट आ गया जैसे कि a + b फिर a + b, तो इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर इसी में आ जाएगा कि a + b a - b तो इसको लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर नीचे मिल रहा है a - b। देखिए माइनस वाला पहले रहे चाहे बाद में से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a - b a + b, यानी कि ये क्या हो जाएगा a² माइनस b²। a के जगह पर क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दिए, अब b के जगह पर क्या है √2 तो √2 का स्क्वायर कर दिए। फिर ऊपर देखिए तो a + b बैठ रहा है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है कि a² आप प्लस 2ab आप प्लस b²। इसी कॉन्सेप्ट में इसको तोड़ना है। अब आगे देखते हैं a², तो a के जगह पर तो 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस 2 तो 2 फार्मूला में ही है, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना है। फिर अब क्या है a के मान 4 है तो 4 है गुने b के मान कितना है √2 है, आप प्लस फार्मूला में क्या है प्लस b², यानी कि √2 का स्क्वायर। अब बट्टा अब देखिए तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा केवल 2, क्योंकि √2 का √2 गुने √2 यानी कि केवल 2 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे ऊपर तो 16 हो गया, प्लस 4 दूनी संख्या में संख्या से गुना कर लिए 4 दूनी 8, रूट वाला बच गया तो इससे रह जाएगा √2 आप प्लस यो केवल हो जाएगा 2। अब बाटा के नीचे 16 में से 2 घट जाएगा तो 14 बच जाएगा क्योंकि प्लस बड़ा है। अब उसके बाद देखिए 16 या 2 है, दोनों को जोड़ लेंगे, इसका भी चिन्ह प्लस प्लस है तो 16 2 कितना हो जाएगा 18 प्लस 8
रूट अंडर 2 बट्टे 14। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर दोनों में कॉमन निकलने वाला है, देखिए तो 18 और 8 में तो कॉमन निकलने वाला है, नीचे से भी कटने वाला है। जैसे अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे, नीचे से कट भी जाएगा। तो हम दोनों में से क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 18 में से 2 निकाल लेंगे तो 9 बच जाएगा। आप प्लस 8 में से 2 निकाल लेंगे तो 4 बच जाएगा। रूट 2 है तो रूट 2। अब बट्टा नीचे का हो गया 14, तो कट जाएगा। 7 दूनी 14, कट खत्म हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 9 + 4 रूट 2 बट्टे 7। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से जो है टाइप सी में समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। अब अगला देखते हैं, क्या लिख लीजिएगा, हॉल लिख लीजिएगा। हॉल में लिखिएगा कि रूट 3 - 2 रूट 5 बट्टे फिर 2 रूट अंडर 3 प्लस 4 रूट अंडर 5। ठीक, अब यहाँ पर जो है आपको डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन को हल नहीं कर देना है। अब इसके बाद देखिए नीचे कॉमन निकलने वाला है, तो पहले कॉमन निकाल लीजिए। तो रूट अंडर 3 - 2 रूट 5 बट्टा फिर 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो रूट अंडर क्या बच जाएगा 3 प्लस 4 में से 2 निकल गया तो 2 रूट अंडर 5 कोष्ट के अंदर। अब यहाँ पर जो अंदर वाला है केवल इसी को ले जाएंगे ऊपर। आपको अभी बताए हैं कि अगर जब बीच में एक रूट वाला संख्या पहले प्लस माइनस आ जाए तो सबको ले जाएंगे, यानी कि एगो या इसको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि रूट 3 को भी या रूट 5 को भी, इसका संख्या क्या है 2, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस गुना। अब लिखेंगे कि रूट अंडर 3 - 2 रूट 5 क्या हो जाएगा 2 रूट 5 बट्टा फिर क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 - 2 रूट 5। देखिए तो फार्मूला कोई बढ़ रहा है, a - b या a - b, तो वहाँ पर केवल जहाँ प्लस है वहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। a - b तो क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3 - 2 रूट 5 का होल स्क्वायर बट्टा। अब नीचे देखिए 2 है ये कोष्ट, अब यहाँ पर बड़ा कोष्टक दे देते हैं। अब इधर इस पर सोचते हैं तो a + b a - b, नीचे वाला फॉर्मूला बढ़ रहा है, तो यानी कि रूट अंडर 3 का स्क्वायर - 2 रूट 5 का स्क्वायर बड़ा कोष्ट के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके स्क्वायर छोड़िएगा तो रूट अंडर 3 का, सही से 3 लिख लीजिए, रूट अंडर 3 का स्क्वायर -2 तो फार्मूला में ही है गुने a यानी कि रूट अंडर 3 गुने b यानी कि 2 रूट अंडर 5 प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 रूट 5 का स्क्वायर बट अभी 2 तो ऐसे रह जाएगा बड़ा कोष्ट के अंदर। रूट 3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस। देखिए यहाँ पर इसको तोड़ के हम आपको समझा देते हैं। 2 रूट 5 का तोड़ने हैं 2 बार, तो 2 रूट 5 गुने 2 रूट 5, संख्या में संख्या से, रूट वाला में रूट वाला से, तो 2 दूनी 4 अब रूट में 5 गुना के बीच में गुना है तो क्या हो जाएगा 5, तो 5 चौके 20, यानी कि इसको जब तोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा कि 20 फिर अब यहाँ पर क्या कहाँ तोड़े हैं, सॉरी रुक जाइए, नीचे वाला तोड़े हैं हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 कोष्ट के अंदर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस। अब देखिए यहाँ पर संख्या वाले संख्या से गुना करना, यानी कि ईदू में ईदू से 2 दूनी 4, रूट वाला संख्या देखिए जैसा नहीं है तो रूट के अंदर गुना कर लीजिए। 3 × 5 = 15, 4 रूट 15 प्लस इसका भी कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 2 रूट स्क्वायर करना तो कितना आ जाएगा 20 बट्टा ये हो जाएगा 2 कोष्ट के अंदर। अब 20 में से 3 घट जाएगा तो माइनस में कितना बच जाएगा 17 बच जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी 3 और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, -4 रूट का हो जाएगा 15 बट्टा। अब देखिए तो गुना बीच में कोष्ट जाएंगे, गुने करना है तो माइनस प्लस माइनस 17 दूनी 34। ये कॉन्सेप्ट और आ गया कि बाटा के नीचे रूट भी नहीं रहता है, बाटा के नीचे अगर आंसर कोई आता है तो वहाँ माइनस भी नहीं रहता है। तो माइनस भी नहीं रहता तो इसका भी हर का परिमेकरण किया जाता है। इसका का नियम एक होता है कि अगर माइनस अगर आगे नीचे कुछ भी रहे, -1 से ऊपर गुना, -1 से नीचे भी गुना, तो इसका आंसर हमारा बन जाएगा, ऊपर गुना करते हैं तो ये हो जाएगा -23 प्लस 4 रूट 15 बट्टा 34 प्लस में। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये है आपका 4 रूट अंडर 15। ठीक है, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं। सेम टू सेम वैसे ही अब इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, काफ़ी आसान है। तो 6 प्लस क्या है 6 प्लस रूट अंडर 3 और 5 रूट 2। देखिए जैसे टाइप आप ए सीखे हैं ना, सेम टू सेम उसी तरह से टाइप आपका डी है। यानी कि यहाँ पर अगर नीचे केवल रूट वाला संख्या है ना तो केवल रूट को लेकर जाने की आवश्यकता है। हम क्या बोले हैं, रूट वाला संख्या है उसके पहले अगर माइनस प्लस रहे तब जाके चेंज करेंगे, यानी कि सबको लेकर जाएंगे, माइनस प्लस चेंज होगा। लेकिन अगर माइनस प्लस नहीं है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, केवल रूट वाला संख्या कहीं ऊपर नीचे ले जाइए, रूट 2 और बाटा के नीचे रूट 2, ये ऐसे ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 रूट 2 प्लस 3 दूना 6
रूट के अंदर हो जाएगा। आई 5 के 5 आ गुने रूट 2 में रूट 2 से गुना करने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 6√2 आ प्लस रूट अंडर 6 5 दूनी 10, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से जो हम हर का परिमेयकरण काफ़ी बेहतरीन ढंग से अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब जब क्वेश्चंस बनाएंगे इसमें तो क्वेश्चंस में जो है इसका महत्व आने वाला है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर आप समझ गए अच्छी तरह से, नहीं समझे हैं तो आप वीडियो को पीछे करके समझ लीजिएगा, काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब समझ लीजिएगा तक एक जब क्वेश्चन बनेगा ना, आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। तो क्वेश्चन मेरा 1 नंबर में है कि 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री आप प्लस 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। फिर दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि 2 tan 60 डिग्री आप बटे √3 आ सेक 30 डिग्री। क्वेश्चन को कैसे बनाना है तो ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन बनाने में जो है काफ़ी आसान है, कहीं से कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हल लिखना है। हल में जो है आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है पहले लिख लीजिए 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री आप प्लस 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद बराबर देना है। 3 है तो 3 कुछ नहीं है तो बीच में क्या है गुन्ना है। चलिए अब कह रहा है कि cos 60 डिग्री, तो खोजिए cos 60 डिग्री यानी कि cos में 60 यानी कि 1 बटे कितना आ रहा है 1 बटे 2 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि 1 बटे 2 और फिर इसका क्या कर रहे हैं स्क्वायर, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस 4 है तो 4 बीच में क्या है गुन्ना। फिर साइन 60 डिग्री तो खोजिए साइन में 60 कितना है √3 बटे 2। चलिए तब लिख देते हैं कि √3 बटे 2 इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तो 3 के 3 गुने के गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 4 है तो 4 फिर गुने। अब यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और इसका जो है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से 4 गया, ये कटने वाला नहीं है तो हो जाएगा 3 बटे 4 प्लस। अब यहाँ पर कट के सब 1 बच गया तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब बटे के नीचे 1 बच गया तो 1 लिख लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर बटे का हमको क्या करना है जोड़ करना है। 4 और 1 अलग तो हम 4 हो जाएगा, 4 में 4 से भाग करेंगे 1 बार में कटेगा, ये 3 के 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। फिर जब 4 में 1 से करेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 3 कितना हो गया 15 बटे 4 इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब यहाँ पर जो है दिया है तो पहले लिख लीजिए 2 tan 60 डिग्री अब बटे √3 आ सेक जो है 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं कि 2 गुने tan 60 डिग्री, तो देखिए tan 60 क्या है √3 है तो √3 अब बटा √3 तो क्वेश्चन में ही दिया है आ गुने सेक 30 तो सेक 30 खोजिए 2 बटे √3 2 बटे √3 √3 से √3 गया, ऊपर बच गया 2 √3 अब बटा के नीचे केवल बच गया 2 और फिर 2 से 2 गया तो केवल इसका आंसर क्या हो जाएगा √3 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बहुत लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। ठीक है, अब कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ले लिए कि 2 साइन 30 डिग्री। ठीक है, फिर ले लिए cos 60 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस साइन 45 डिग्री और फिर cos 45 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तब पहले आपको क्या लिखना होगा हल लिखना होगा। चलिए हल में फिर हम वही लिख देते हैं 2 साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री cos में भी 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अब 2 के 2 अब बीच में कुछ नहीं है तो गुन्ना है, साइन 30 तो साइन 30 का 1 बटे 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए साइन 30 1 बटे 2, फिर बीच में कुछ नहीं है तो गुन्ना है cos 60 तो cos 60 देखिए 60 ये क्या हो जाएगा 1 बटे 2 प्लस है तो प्लस, आप अच्छे से समझ लीजिए इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे। फिर साइन 45 तो देखिए साइन में 45 1 बटे √2 1 बटे √2, फिर बीच में कुछ नहीं है तो गुना cos 45 का भी वही होगा। देखिए cos 45 1 बटे √2 1 बटे √2। आगे बढ़ते हैं तो 2 से 2 गया, अब ऊपर बच गया केवल 1 यानी ये कट के 1 1 बच गया तो 1 में 1 से गुना करें 1 होगा, 1 से 2 में गुना करें तो 2 ही हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ऊपर गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और √2 में √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए तो 2 2 का लघुत्तम 2 ही होगा और लघुत्तम जब समान होता है ऊपर वाला जो रहता है आपका वही आंसर आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 2 अब बटे 2 2 से 2 कट के कितना बच जाएगा 1 हमारा आंसर हो जाएगा आंसर। तो अब उसके बाद जो है अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मिटा देते हैं।
एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि उस टाइप से लेते हैं जो कि आपको हम सिखाए हैं शुरुआती में हर का परिमेयकरण के रूप में। तो उस तरह से क्वेश्चन जैसे कोई एक क्वेश्चन आ गया, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन बन गया है। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अगर कहीं आपका आ गया tan 45 डिग्री अब प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है, अब बट्टा, ठीक है ना। अगर बट्टा अगर ले लेते हैं इसमें से कोई भी मान सेक 30 डिग्री का, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर हल करेंगे तो लिखेंगे कि tan 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अब बट्टा हो जाएगा सेक 30 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा, एक, कुछ भी नहीं तो बटे के नीचे छिपा रहता है, प्लस है तो प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। आप डायग्राम में देख लीजिएगा। अब बट्टा सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 2/√3। देखिए यहाँ पर सेक 30 2/√3। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ऊपर बट्टा के जोड़ कर लेंगे, यानी कि 2 हो जाएगा और ये 2 अब प्लस का हो जाएगा 1 अब बट्टा 2 अब फिर क्या हो जाएगा √3। आगे बढ़ते हैं। अब 2 1 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अब बटे 2 अब बड़ा बट्टा 2 अब बटे √3। अब यहाँ पर ही तो कटने वाला है नहीं, तो बड़ा बट्टा को तोड़ेंगे तो ऊपर वाला जैसे रहता है वैसे ही लिखा जाता है। आई बड़ा बट्टा किस में गुना में, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर वाला नीचे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा कि 3 में √3 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3√3 अब बट्टा 2 दूनी 4, यानी कि इसका आंसर आ गया 3√3/4। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि अब जब आंसर हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो बट्टा के नीचे हमारा हर रूट वाला आ जाएगा, तो उसको हर का परिमेयकरण करेंगे, तो उस टाइप से क्वेश्चन जो हम लोग बनाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, अच्छे से समझते रहिएगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर हम 5 को लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ले लिए साइन 60 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस में ले लिए हम 30 डिग्री अब बट्टा। अब इधर ले लेते हैं कि कॉस में ले लेते हैं रूट वाला कोई 30 डिग्री, ठीक है, प्लस tan 45 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो इसको कैसे बनेंगे, मान लीजिए ये हम क्या लिख लिए हल। आगे बढ़ते हैं तो साइन 60 क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा √3/2। देखिए डायग्राम आप देख लीजिएगा, साइन 60 √3/2, फिर प्लस कॉस 30 वही हो जाएगा कॉस 30 √3/2, तो √3/2 अब बड़ा बट्टा इसके सामने बराबर दीजिए, कॉस 30 ये हो जाएगा √3/2 प्लस tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1। अब इसका लघुत्तम कीजिएगा तो 2 ही हो जाएगा, ऊपर वाला जो रहता है वही हो जाएगा, √3 है तो √3 हो जाएगा। लघुत्तम सेम रहता है तो ऊपर वाला ऐसे ही आ जाता है। अब बड़ा बट्टा, फिर नीचे भी बट्टा का जोड़ करना है तो 2 लघुत्तम 2 ही हो जाएगा, यहाँ पर सेम नहीं आएगा तो 2, यानी कि √3 के √3 2 में 2 से कीजिए 1 बार में कटेगा, इस √3 में कीजिएगा √3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और फिर 1 से जब 2 में कीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, 2 से 1 में होने की क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम जो मिटा देते हैं। चलिए अब उसके बाद अगला काम हो जाएगा कि ऊपर जो है ये अब तो कोई कटने वटने वाला है नहीं, दिख नहीं रहा है। अब एक यह दिख रहा है कि यो √3 है, यो √3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2√3 अब बट्टे 2 अब बड़ा बट्टा क्या हो जाएगा, इस 2 को पहले कर लेते हैं, 2 प्लस √3 अब बट्टे 2। अभी 2 से 2 का हो गया कट गया, ऊपर केवल क्या बच गया √3, क्योंकि एक तो नीचे छिपा रहता है, एक यहाँ पर छिपा ही रहेगा। तब अब इसके बाद अगला हम स्टेप लिख देंगे इसी में से, ऊपर हो जाएगा केवल √3 अब बट्टा क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 अब बट्टा 2, यानी कि यह बड़ा बट्टा है, इससे हमको मतलब रखना है। अब बड़ा बट्टा को तोड़ना है तो तोड़ेंगे तो ऊपर वाला जैसे वैसे ही रह जाता है, ऊपर वाला क्या है √3 अब बट्टा के नीचे एक तो छिपा ही रहता था। अब भाई बड़ा बट्टा किस में जाएगा गुना में, तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे, यानी कि 2 प्लस √3। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3 अब बट्टा 2 प्लस √3। देखिए नीचे हर रूट में आ गया, तो यह आंसर हमारा अभी नहीं होगा। अब जब यह रूट में आ जाएगा तो इसका हर का परिमेयकरण करना है। आपको बोले थे जब संख्या के संगे रूट में अपरिमेय के संगे कोई संख्या रहेगा तो सबको ले जाएंगे, यानी कि गुने 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3। शुरुआत में आपको हर का परिमेयकरण सिखाए हैं। अब उसके बाद क्या हो जाएगा सब में गुना करेंगे, वहाँ पर a प्लस बी घोलस करेंगे, यहाँ पर नहीं लगने वाला है, यानी कि 1 उठाएंगे इसमें भी गुना और इसको उठाएंगे इसमें भी गुना। चलिए 2 दूनी 4
और रूट यहाँ पर केवल संख्या है, संख्या में गुना कर ली तो √3 बच गया, तो 4√3 माइनस है तो माइनस, फिर 2 एकम 2 और अब सॉरी देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, 2 में एकम 2 यानी कि 2 आ गुने √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ बट्टा, फिर इसका देखिए a + b या a - b को फॉर्मूला पर बैठ रहा है तो √2 खाली केवल 2 का स्क्वायर है माइनस √3 का स्क्वायर। इसको अच्छा समय एक्सप्लेन आपको कर देते हैं। चलिए तो अभी हो जाएगा आपका 4√3 और माइनस 3 दूनी 6 आप बटा 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर हो जाएगा अब 4√3 माइनस 6 अब बट्टा 4 में से 3 घट बच गया 1, तो एक तो नीचे छिपा ही रहता था, इसका आंसर केवल हो जाएगा, संख्याओं को पहले कर लीजिए, -6 अब प्लस 4√3, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे आ गया है ई वाला प्रोसेस यहाँ पे। चलिए ई दोनों को हम उठाते हैं। देखिए ये नियम क्या है कि 2√3 को उठाना है, गुना कितना में करना है 2 - √3 में, तो 2 - √3 में गुना करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं। तो एक उठाए इसमें गुना किया यानी कि 2√3 गुने 2, फिर माइनस प्लस माइनस 2√3 गुने √3। देखिए तो संख्या में संख्या से गुना 2 दूनी 4 और √3 है तो 4√3, देखिए 4√3 आ गया है, माइनस है तो माइनस, अब संख्या यहाँ पर कुछ नहीं था, एक है तो 2 एकम 2 और रूट वाला में गुना √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में गुना है तो 3, तो 3 दूना क्या हो गया है 6, यानी कि ऐसे लिख दिए हैं यहाँ पर 2 गुने 3, यानी 3 दूना हो जाएगा 6। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा सब अच्छे तरह से। तो इस तरह से जो हमारा काफ़ी इस टाइप से क्वेश्चन इस चैप्टर में जो है इस तरह से ही क्वेश्चन आएंगे और उसको जो आप काफ़ी अच्छे तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसके बाद जो हम लोग हैं ना, अब प्रश्नावली 8.2 का जब एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से, वहाँ पर जब प्रश्नावली बनाएंगे तो वहाँ से आपका हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी आपका हर एक प्रॉब्लम दूर हो गया होगा, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा प्रश्नावली जाकर बनाइएगा तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।